ठीक है, मैं कल 6 बजे पहुंचूंगा। आई विल गेट एट, हाँ, बाय का मीनिंग क्या होता है? वो तक होता है, और एट मीन्स करेक्ट टाइम होता है। करना करना क्या पूछा है? गेट करना है हमें। गेट का मतलब रूल सीखना है, गेट के यूज सीखना है हमें, कि गेट के कितने यूज होते हैं ना। जो एक बेसिक होता है ना, जो पहला में जो हमारे माइंड में आता है गेट, क्या मीनिंग होता है? प्राप्त करना है, मिलना, किसी चीज का मिलना, किसी इंसान का मिलना नहीं, किसी चीज का मिलना गेट होता है। फिजिकल चीज मिलना या प्राप्त करने के, इसका फॉर्मल वर्ड हो गया प्राप्त करना, ठीक है। तो गेट मीन्स मिलना, फॉर्म बनेगी गॉट और गॉड। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर गॉटन भी होती है, हाँ गॉटन भी होती है। अभी गॉटन किसमें होती है? अमेरिकन इंग्लिश में। यस, गोटा भी तो वो गोटा अलग है, वो तो बंद होता है ना, वो अलग है। चलो बता देता हूँ, मन में आ गया तो विपिन भाई की गैट चल रहा है तो गोटा बता दिया। हाँ, अब गैट चल गोटा ही बता दिया। अब देखो गोटा ही अलग वर्ड है, बेशक गैट से बना तो है, लग रहा है कि गैट से बना हुआ है, पर इट्स नॉट अ वर्ड रिलेटेड टू गैट, इट मीन्स समथिंग एल्स। गोटा मीन्स गॉट टू, और गॉट टू मीन्स हैव टू। हैव टू मतलब गॉट टू होता है, और गॉट टू मतलब गोटा होता है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे आपको पहले बहुत बार क्लास में करा रखा है, आपने सुना वाना, गोना, काइंडा, है ना, कपा, ऐसे आपको गोटा भी हो गया। गोटा को तोड़ेंगे तो गॉट टू बन जाएगा, और ब्रेक करो तो हैव टू बन जाएगा, यानी हैव टू मतलब गॉट टू यूज कर सकते हैं। मुझे जाना है, आई गॉट टू गो, आई गोट गो, आई गोट नो दिस थिंग, मेरी चीज जानना चाहते हैं, जाननी है मुझे, आई गोट नो दिस थिंग, तो गोटा मीन्स गॉट टू। आई गॉट टू नो, अब मीनिंग बदल जाएगा, एक हो गया गेट टू नो, अब एक वर्ब और होगी गेट टू नो। अभी गेट टू नो क्या हो गया, ये पता हो गया गोटा का, गोट टू मीन्स जहाँ पे आप हैव टू यूज करते हैं ना, नहीं हैव टू की पहचान देखो तो पड़ता होती है ना, मजबूरी बताता है, अरे नेसेसिटी बताता है, ना है वाला, ना है, जो हैज टू ना है ना, तो हैज टू दो पहचान, पड़ता है और ना है। लेकिन जो गोट टू है ना, केवल ना है के सेंस में आएगा, ध्यान रखना, पड़ता में नहीं आएगा। जो गोटा और गोट टू केवल ना है में आएगा। अब जब मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई गोट टू में आएगा, मुझे इंग्लिश सीखनी है, बोलो मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आप गोट टू लगाओगे, तो गोट, आई गोट लर्न इंग्लिश। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो पता ही है, आई गोट गो। ना है में आप गोटा यूज कर सकते हो, गोट टू या गोटा, लेकिन पढ़ता में यूज मत करना, ठीक है। तो ये दूसरा वर्ड आ गया हमारा, गेट से बन गया गेट टू नो, इट मीन्स पता चलना। ये कैसे में कम टू नो, क्या आपको इस बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस। तो गेट टू नो पता चलना, सेकंड फॉर्म गॉट टू नो, थर्ड फॉर्म गॉट टू नो। तो मुझे कल ही पता चला, ओनली यस्टरडे आई गॉट टू नो, क्या वापस आ गया है, तो गॉट टू नो हो गया, ठीक है। तो ये गेट के यूज हो गए। अब जो मेन बताते हैं आपको कि गेट का मीनिंग पाना और प्राप्त करना या मिलना हो गया, ठीक है। एक गेट का दूसरा मीनिंग हमारा होना, ये बहुत यूज होता है, होना। अब होना कैसे, हमें करना वर्ब को जब होना बनाना होता है, जब करना वर्ब को होना बनाता है तो हम गेट यूज करते हैं होना बनाने के लिए। उससे चलिए, करना को जब होना बनाना है आपको गेट का यूज करना है, करना का होना बनाना है। देखो जैसे वेस्ट का मीनिंग है बर्बाद करना, अब मुझे यूज करना है बर्बाद होना। जैसे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जैसे आपके मन में होना वर्ड आ जाए, वो लगता है वर्ब आ रही है बर्बाद करना, ठीक है। तो होने के लिए आप गेट प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए,
उससे वो होना बन जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं गेट वेस्टेड तो मीनिंग क्या बनेगा? बर्बाद होना। गेट वरीड चिंतित होना, सर चिंतित होना। तो आपने बोला था ना बर्बाद हो रहा है तो गेटिंग वेस्टेड है। हाँ वो तो देखो मैं आपको वर्ड बनाना सिखाया है। अगर आपको होना वर्ब यूज करनी है तो गेट थर्ड फॉर्म वर्ब को होना बनाता है। कौन सी वर्ब को? करना वर्ब को। ये होना वर्ब बनाता है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस आपको गेट को चेंज करना है। गेट का गेटिंग, गेट्स, गॉट, टेंस के अकॉर्डिंग। अब बोला मेरा समय बर्बाद हो रहा है, क्या बनेगा? माई, बोलते रहो, टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। अब ध्यान रखना आपको गेट के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है। माइंड दिस थिंग, चाहे कोई भी टेंस है गेट को चेंज करना है, बाद में आपको थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। यू कांट यूज फर्स्ट फॉर्म, यू कांट यूज आईएनजी आफ्टर गेट, यू कांट यूज दैट कि गेटिंग वेस्टिंग नहीं। आपको टेंस के गेट को चेंज करना, बाद में थर्ड फॉर्म में रहेगी। ये स्टैटिक है, ये सेम रहेगी, ये बदलेगी नहीं। क्या बदलेगा? गेट। अब जैसे बोला कि मेरा समय बर्बाद हो गया है, परफेक्ट टेंस हो गया। माई टाइम हो गया है, सिंगुलर है। माई टाइम हैज कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ तो थर्ड फॉर्म रहनी रहनी, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर आपको सर दो थर्ड फॉर्म आ गई, ये कहोगे हाँ आने दो, ये सेम है, ये हटेगी नहीं। कोई भी टेंस होगा ये चेंज होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यस होना चाहिए के लिए क्या आएगा? चाहिए तो शुड लगा देना, होना चाहिए तो शुड लगा देना। सुन लगा बट होने के जैसे लगता है ना, फिर शुड भी होना चाहिए। आप ट्रैक ही चेंज कर देते हैं। एक चीज समझा तो करो, जब होने के लिए आपको गेट पता है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म सीखो पहले, बी का यूज बाद में बताऊंगा आपको। अगर बोला कि मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहिए में क्या आता है? शुड। माई टाइम शुड नॉट गेट वेस्टेड, माई टाइम शुड नॉट गेट वेस्टेड। कोई भी टेंस हो उसको बदलते रहो, कैन नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, कुछ भी लगा दो। भाई देखो कौन सी फॉर्म लगनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो गेट का गेट रहेगा, थर्ड है तो गोट होगा, बाद में थर्ड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, आपको चिंता क्यों हो रही है? Why are you getting worried? Why are you getting worried? जब करना वर्ब का होना बनाना तो आपको गेट प्लस थर्ड फॉर्म से करना वर्ब होना बन जाती है। यानी गेट की मीनिंग होना होगी एक तरीके से। तो हम क्या लिखना? करना वर्ब का होना बनाना है, उससे गेट प्लस थर्ड फॉर्म से बन जाएगा। फर्स्ट वन नहीं लगानी। माई टाइम इज गेटिंग वेस्ट, गलत। माई टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। माई टाइम हैज गॉट वेस्ट, गलत। माई टाइम हैज गॉट वेस्टेड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, गेट प्लस एडजेक्टिव, वहां गेट प्लस वर्ब था, है ना, ये वर्ब था। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और ये गेट प्लस एडजेक्टिव, सेम मीनिंग है, होना। दो यूज हो गए। गेट प्लस थर्ड फॉर्म करना वर्ब का होना बना देता है, और जब कहीं एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव में होना जुड़ जाता है तो भी गेट यूज करो। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी विशेषता बताता है, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने एडजेक्टिव यूज किया हैप्पी, सैड, रिच, ये वाले तीन एडजेक्टिव यूज कर लिए। हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी, रिच मीन्स अमीर। फाइन। अब मुझे यूज है कि भाई मुझे यूज करना है आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? भाई क्या मैंने जोक सुनाया है? तो आप इतना हैप्पी क्यों हो रहे हो? जैसे होना आ गया गेट यूज करना है। तो वाई आर यू गेटिंग सो हैप्पी या सो मच हैप्पी बन गया। वाई आर यू गेटिंग सो मच हैप्पी। मैं why are you getting happy बनेंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, वाई आर यू गेटिंग हैप्पी।
मैं समझ रहा इतना ज़्यादा लगा दिया। अच्छा, मैं न्यूज़ सुनकर खुश हो गया। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी टू हियर द न्यूज़। मैं दुखी हो गया, आई गॉट सैड। वह अमीर होता जा रहा है, ही इज गेटिंग रिचर। रिचर क्यों बोला? जैसे वो अमीर होता जा रहा है, यानी पहले कम था अब ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो ही इज गेटिंग रिचर। नहीं होने के लिए क्या लगाया? गेट। ठीक है। अब वह गरीब हो गया है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? अब वह गरीब हो गया, गरीब एडजेक्टिव है। बच्चा क्या होना? होना क्या लगाना है? गेट। और टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। वह गरीब हो गया है, ही हैज गॉट पुअर नाउ। हो गया ना? आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना है। चलो अभी इससे रिलेट करेंगे बाद में। इससे करते हैं, देखो सुना? गेट लॉस्ट। कहीं मैं भी क्लास बोल देता हूँ, बाहर निकलो, निकल जाओ से, भाग जाओ, यानी लॉस्ट हो जाओ, दफा हो जाओ, फुटो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो यहाँ से दफा हो जाओ, होना गेट, दफा लॉस्ट। ही गॉट लॉस्ट, वो दफा हो गया या वो खो गया कहीं पर रास्ते में। आई गॉट लॉस्ट ऑन द वे। तो गेट प्लस थर्ड फॉर्म है। अच्छा, कुछ को डाउट होता है लॉस्ट की थर्ड फॉर्म हो सकता है। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? ये ऑलरेडी लॉस्ट थर्ड फॉर्म है। सेम नहीं बेटे, ये खुद ही थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? लूज पढ़ते हैं इसको, लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ये है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो गेट के हम दो यूज सीखे। अगर करना वर्ब का होना आ रहा है तो गेट प्लस थर्ड फॉर्म करना वर्ब को होना बना देता है। अगर आपको एडजेक्टिव में होना लगाना है तो गेट यूज कर लो। यानी मोटा सा मीनिंग क्या आपका कि गेट का मीनिंग होना होता है, ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपने आप में होना होती हैं, कुछ वर्ब्स अपने आप में होना होती हैं। तो जब हम गेट को सिखाते हैं ना और कोई वर्ब आती है तो स्टूडेंट्स में भी गेट यूज कर देते हैं। अब जैसे क्या बोलते हैं, हम गेट क्यों सिखाया? हमने बोला वह फेल हो गया, तो इसका ही गॉट फेल्ड। उन्हें से भाई फेल हो गया, तो होना क्या बोलता है? गेट। ठीक है। उसने बोला ही गॉट फेल्ड, वह फेल हो गया। इसमें गलती है नहीं है? है तो क्या बताओ, मैंने बता दी से लग रहा आपको, बताओ। सर गॉट नहीं आना चाहिए। गॉट नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? सर क्योंकि वो पहले से आपको देखो वर्ब की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फेल। इसके देखो दो मीनिंग होता है, ध्यान रखना। एक तो फेल करना और एक फेल होना। असफल करना और असफल होना। कि मेरे टीचर मुझे फेल कर दिया, माय टीचर फेल्ड मी, और वह फेल हो गया, ही फेल्ड। ये अपने में दोनों वर्ब हैं, करना भी होना भी। तो आपने सीखा भाई गेट का मीनिंग होना होता है कि जहाँ होना है गेट लगा दो। पर आपको ध्यान देना कि खुद वर्ब होना है अपने आप में पहले से ही, हम यूज नहीं करेंगे। हालांकि सही बन सकता है कि मैं इसको करना सोच के होना बना दिया, तो सही तो हो सकता है। तो हम ज्यादा टेंशन क्यों लें? वो खुद अपने आप वर्ब है। अगर हम ही गॉट फेल्ड, चलो हम चला दें, क्यों? कि हमने फेल के दो मीनिंग जाने हैं, करना भी और होना भी। तो हम करना को होना बनाए तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑलरेडी खुद वर्ब है होना, तो हम गेट यूज करेंगे नहीं। तो ही फेल्ड। सो इज द केस विद पास, पास करना और पास होना। आई गॉट पास्ड नहीं, आई पास्ड, मैं पास हो गया। ये क्लियर है? ठीक है। तो ये खुद होना वर्ब है, तो इसमें गेट यूज नहीं करना। अच्छा, आपने जैसे हमने कई बार सुना है गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई नई चीज आप शुरू कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ पार्ट बता दिया फिर छोड़ के फिर शुरू कर दिया, तो उसको रिपीट करने के लिए स्टार्ट के साथ गेट यूज कर देते हैं।
अच्छा, स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? शुरू करना, करना। शुरू, इसके दोनों मीनिंग है स्टार्ट के। तो हम गेट के बिना भी काम चला सकते हैं और गेट के साथ भी काम चला सकते हैं। आपकी क्लास कब स्टार्ट हुई? When did your class start? सर गेट क्यों यूज किया? मुझे पता था स्टार्ट का मीनिंग ही होना होता है। मैं बना सकता हूँ When did your class get started? ये भी ठीक है कि मैं करना का होना बना दिया। When did your class get started? वो भी ठीक है। The meeting started at 10 o'clock. The meeting got started at 10 o'clock. लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा, ये अपने आप में दोनों वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब है, करना भी होना भी। तो मैं फालतू में गेट यूज नहीं करूंगा। माई मीटिंग स्टार्टेड, द स्कूल स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड मत यूज करो। कर दिया कोई बात नहीं, नहीं करना हो, जरूरी नहीं है कि वो खुद करना होता है और होना होता है। ठीक है, तो गेट की क्या यूज हुई? एक तो प्राप्त करना बेसिक पता था, एक करना वर्ब का होना बनाना है और एक एडजेक्टिव को होना बनाना है। मीन्स गेट का मीनिंग होना होता है। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं। गेट अकेले यूज कर रहे हैं तो गेट का एक मीनिंग होता है पहुंचना। पहुंचना, किसी प्लेस पे पहुंचना। अब कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा, मान लिया आपको गेट का यूज पता ही था पहुंचना होता है, आपने देख रखा होना या प्राप्त करना, दो मीनिंग देखे आपने, दो सुने हैं। अब मैं बताया गेट का मीनिंग पहुंचना होता है। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन रेज किया, व्हेन डिड यू गेट देयर यस्टरडे? व्हेन डिड यू गेट देयर यस्टरडे? तो एकदम समझ जाना, तुमने कल कब प्राप्त किया, ये क्या मीनिंग बना? तो क्या बना? आप कल वहां कब पहुंचे, ये समझ जाना। किसने रिप्लाई किया? आई गॉट होम एट, जो भी था 9, 10 जो भी था, मैं घर 9 बजे पहुंचा। आई गॉट होम एट 9 दिस। आपने कभी यूज नहीं किया गेट का पहुंचने की सेंस में, आप यूज करना, आप यूज करना। बहुत लोग यूज करते हैं, आप भी यूज करना। यूज करो तो पता चलेगा और भी लोग यूज करना शुरू कर देंगे। टेंस के बाद सेंस क्रिएट करना पड़ता है, बताया था ना। तो आपको ये करना है कि जब कोई बोले व्हेन डिड यू गेट होम या व्हेन डिड यू गेट टू स्कूल, स्कूल कब पहुंचे, समझना वो पहुंचना मीनिंग है। फाइन, तो गेट का तीसरा मीनिंग आपका पहुंचना। ये सिंपल सा था। अब गेट ना अपने साथ मीनिंग बदलता रहता है। अगर हम उसके साथ कुछ वर्ब जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, या कोई नाउन जोड़ देते हैं, या कोई पर्सन जोड़ देते हैं, तो अपने मीनिंग को चेंज करता रहता है। अब जैसे मैं बोला, गेट मीन्स लाना, और गेट मीन्स ला कर देना, और गेट मीन्स दिलाना। गेट मींस पाना। वो तो पहले बताई थी बेटी। हाँ, मैं फिर भी ना। क्यों? वो तो सबसे पहला था, क्यों लिखूंगा भाई? नहीं मैंने वो तो सबसे पहले बता दिया बेटा, सबसे पहले शुरुआत इससे की थी, हाँ, पर फिर आप- सेकंड किया है, अब थर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, या दिलवाना। ठीक है, तीसरा चौथा मीनिंग मंगवाना। इसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, ये मेन वर्ड आप यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे? अगर हम गेट को अकेले यूज करें तो प्राप्त करना मिलेगा, मिलना मिलेगा। लेकिन इसका मैं कुछ जोड़ दूंगा ना तो ये सारे मीनिंग निकल जाएंगे। गेट somebody something। जब ऐसे यूज करोगे ना, गेट somebody something, तो ये सारे मीनिंग निकाल देगा अपने आप में। आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, somebody मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। यू का यू। सीखना पड़ेगा आपको, तुक्के मार रहे हो। योर तो पॉसेसिव है, मेरे मन को भाया। मैं सुना डायलॉग, एक फिल्म का है, नहीं सुना? बता भाई। सुनो सा लग रहा है। सुना, मेरे मुंह से सुना होगा। बता क्या था?
सर आप सुना तो मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। ये एक फिल्म का डायलॉग है, ठीक है। तो मन को भाने की बात होती है, ध्यान रखना, उसमें हाँ की बात नहीं, किसको क्या भारे कुछ नहीं पता। तो इसमें क्या है, जो आपके मन को भाए कि यू का योर बना दो, क्यों सुना ज्यादा है ना, क्योंकि तो मैं पहले बोल ही दिया तो योर बचा। यू की टेबल बताई थी, यू योर यू, शी हर हर, दे देर देम, यू, है ना, ऐसे बनता है। तो आई का मी बना, यू का यू बना, दे का देम, शी का ही का हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस बन गए। तो जैसे आप गेट के बाद किसी पर्सन को लगा दो ऑब्जेक्ट केस बना के, तो फिर ये मीनिंग निकाल देगा सारे। जैसे मैं आपको ये पेन मंगवा दूंगा, मैं कहा बड़ा अच्छा पेन लग रहा है, कि सही सर मैं दे दे अपना, कि नहीं सर मैंने तो बड़ी मुश्किल से मंगाया है, पर मैं आपके लिए मंगा दूंगा, है ना, यू आर सो सेल्फिश। तो मैं आपके लिए पेन मंगवा दूंगा, तो मंगवाने का मीनिंग गेट है, आई विल में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, गेट, आई विल गेट। अब क्या है, somebody, आपको जिसको मंगवा रहे हो क्या आएगा, यू, समथिंग क्या है, ये पेन, तो दिस पेन, आई विल गेट यू दिस पेन, मैं आपको पेन मंगवा दूंगा। अब ऐसे बनेगा कि मैं आपको मंगवा दूंगा या मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, तो भी सेम ना, आई विल गेट यू, ना आई विल गेट यू लगते हैं बच्चे। अब ऐसी इंग्लिश यूज करते हैं आपके लिए, बेटा बोल थोड़ा ऐसी इंग्लिश यूज करते हैं, जब से लगा दो आई विल गेट फॉर यू, क्या जो आई विल गेट, गेट इट फॉर यू। वो तो देखो सुनो, वो क्यों बोलते हैं, उनको पता रहता है कि के के फोर लगाते हैं, इट लगा दिया, उन्हें ऐसे सिंपल बना दिया। अब क्या आप ऐसे यूज करो ना, लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, अब फोर यूज नहीं कर रहे यूज, अब ऐसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा पानी लाकर देना या लाकर दो, अब लाकर देना आ गया, तो मेरे लिए थोड़ा पानी लाकर दो, गेट मी सम। हे भगवान, अच्छा सॉरी, बच्चे सारे पागल हैं हमारे यहाँ के, रिकॉर्ड भी हो रही है, सुन लो भाई जो इस रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं। सर अरे हाँ लाने के ये लिए, क्या है भाई, गेट तो सिखा रहा हूँ, ब्रिंग तो आपको आता ही है। गेट मी सम वाटर, ठीक है, गेट मी नोटबुक, गेट मी रजिस्टर लाके दो। कब बनेगा, जब somebody आप बीच में लगा दोगे, यानी किसी व्यक्ति को लगा दोगे तो बन जाएगा। आपको एक ने लिखा है दिलवाना, ठीक है, आपको ये फोन किसने दिलवाया, तो आपको ये फोन किसने दिलवाया, वो कौन सा टेंस हो गया, आपको पास्ट सिंपल, कौन सी फॉर्म, दिलवाने क्या होता है, गॉट। कब बनेगा, जब किसी व्यक्ति को लगा, हु गॉट यू दिस फोन। यूज करो, बड़े आराम से यूज होगा, बहुत लोग यूज करते, कुछ नया नहीं है। Who got you this phone? My father got me this phone. My mother got me this dress. ठीक है, मेरे पापा ने ला कर दिए, मेरे पापा ने दिलवाई है, ला कर दी है, मंगवाई है, मैं आपको मंगवा दूंगा, आई विल गेट यू, जो भी मंगवाना है, ला कर दे दूंगा, गेट यू, दिलवा दूंगा, गेट यू, मंगवा दूंगा, गेट यू, बन गया। टेंस जगह गेट को चेंज करते रहना। क्लियर? यहाँ पे डाउट है किसी को भी, लिख लें जिसको डाउट है, ले रही होगी। तो ये गेट का हो गया। गेट दिस पेन डाउन। और जिस मैंने इसको लिख दिया गेट दिस पेन डाउन, मैं आपको क्या बताया, गेट के जो बाद में वर्ड जुड़ता है उसके आगे मीनिंग से चेंज होते रहते हैं। अब कोई मान ले कोई ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, पुलिस को पकड़ने आ गई, उसको देखा, मैं उसको नीचे उतार, इसको नीचे, गेट हिम डाउन, या फिर ब्रिंग हिम डाउन। कोई बॉक्स रखा है ऊपर, आगे मम्मी से नहीं उतर रहा, बेटे प्लीज गेट इट डाउन, पुट हिम डाउन और पुट हिम डाउन, तो नीचे रख दो, अच्छा पुट तो रखना होगा ना, तो ब्रिंग हिम डाउन और गेट हिम डाउन, नीचे उतारो, उतारना होता है, मान ली इस बॉक्स को नीचे उतारो, इस इंसान को ऊपर से नीचे उतारो, गेट हिम डाउन, गेट हिम, जिसको उतारना उसका लगा दो ऑब्जेक्ट, चाहे पर्सन है क्या थिंग है, डाउन लगा दो। सर जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आप वो लगाते हैं, लीव दिस पेन डाउन,
नहीं डाउन क्यों? इस पेन को नीचे छोड़ दो। भाई सिंपल मीनिंग है उतारना। यहाँ पे लगाना था। सिंपल मीनिंग जब उतारना है तो गेट डाउन कर दो। गेट डाउन उतारना। अकेले यूज करोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। जब बीच में कोई समथिंग समरी लगाओगे तो मीनिंग बनेगा उतारना, तो मीनिंग बनेगा उतारना। और जो गेट डाउन क्या होता है? किसी वाहन से उतरना या किसी प्लेस से उतरना। प्लीज गेट डाउन, नीचे आ जा। उतर क्या नीचे? गेट डाउन, तो मीनिंग अलग बना। और गेट हिम डाउन, उसे नीचे उतार कर लाओ या उसे नीचे उतारो, ऐसे बनते मीनिंग। ठीक है, अब दूसरा बताता हूँ आपको इसका। अब आपने एक वर्ड बहुत सुन रखा है, गेट आउट। गेट आउट। ये फ्रेजल वर्ब है, गेट डाउन, गेट आउट, निकल जाओ, बाहर जाओ। हाँ जी पूछो। तो जैसे आपने बोला उसको उतार के गेट डाउन, और खुद बोल रहा हूँ कि नीचे उतर कर गेट डाउन प्लीज। गेट डाउन ओनली। हाँ उतर जाओ, वो तो फिर उतरना हो गया। और जब उतारना बना रहे हो तो मीनिंग बदल गया ना। हमारे पास उतरने के लिए वर्ड है गेट डाउन, अब उतरना में उतारना बना तो मुझे somebody लगाना पड़ेगा, समथिंग लगाना पड़ेगा, तो मीनिंग बदल जाएगा। वही ऐसा केस बता रहा हूँ आपको अभी। गेट आउट का मीनिंग क्या होता है? निकल जाओ, बाहर हो जाओ, है ना, बाहर हो जाओ। अब निकलना, कॉमन सा वर्ड क्या है? निकलना। क्लास से निकल जाओ, गेट आउट द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। आउट से हमेशा आपने को ना ऑफ लगाना है, फ्रॉम भी लगाते हैं लोग ना। आउट ऑफ कंट्रोल सुना है? कंट्रोल से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ योर लिमिट। तो मीनिंग क्या है? लिमिट से बाहर। हिंदी में क्या रहा? से। प्रीपोजिशन क्या लगी है? ऑफ, का वाली लग गई। क्यों? आउट के ऑफ लगता है। लोग बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो ऐसे बनाया तो वो भी ठीक हो जाता है। उसमें दूसरा रूल फिट करता हो। क्या फिट करता है? अगर हम फ्रॉम यूज करते हैं तो सेपरेट हो रही चीज, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से निकल जाओ। और ग्रामेटिकल पोर्शन देखें करेक्ट वाला तो गेट आउट ऑफ द क्लास चलेगा। क्यों? आउट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगती है, तो आउट के साथ हमको ऑफ लगा, गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये निकलना हो गया। चलो, तो आपको आउट के साथ ऑफ लगाना है। अब गेट आउट मीन्स निकलना। अब मैंने बोला कि इसको कमरे से बाहर निकालो। अब मैं निकलने क्या था? निकालना बना दिया। उसने मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाला, है ना। या कोई तो मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालो, कोई तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, उसे क्लास से बाहर निकालो। निकलना नहीं, अब निकालना आ गया। मैं सेम यूज कर दूंगा। क्या यूज करूँगा? गेट somebody आउट। देखो यहाँ पे एक साथ था, मीनिंग अलग निकला। यहाँ बीच में somebody जोड़ दिया। जैसे आप गेट के कोई वर्ड जोड़ दोगे ना, लिविंग या नॉन लिविंग, उसका मीनिंग बदल जाता है बच्चों। तो कोई लोग के गेट के मीनिंग कितने हैं? गेट के मीनिंग वो प्राप्त करना, मिलना, एक मीनिंग हमें ये पता होता है। गेट मीनिंग चेंज होता है, 50 मीनिंग निकल जाते हैं गेट की। बशर्ते बात का वर्ड देखना कौन सा वर्ड इसके साथ यूज हो रहा है। और जैसे उसे क्लास से बाहर निकालो, गेट हिम आउट ऑफ द क्लास, गेट हिम आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकालो। मैं बहुत मुश्किल से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला हूं, तो निकला हूं, आई हैव गॉट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब निकलना बन गया, निकला हूं, ठीक है। उसने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, उसने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। ही गॉट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो गेट आउट यहाँ पे एक साथ था। आई गॉट आउट, मैं निकला हूं, उसने निकाला, ही गॉट मी आउट। मीनिंग बदल गया ना एकदम। तो मीनिंग बदल जाते हैं गेट वाले, ठीक है। हाँ जी, डाउट यहाँ पे मैं आपको ये तो बता रहा हूँ भाई, यूज पे डिपेंड करता है कि जब कोई चीज सेपरेट होती है हम फ्रॉम का यूज करते हैं से के लिए, पर अब क्या होता है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? ऑफ वाला होता है। अगर कहीं एग्जाम में आ गया प्रीपोजिशन के हिसाब से गेट हिम आउट, फ्रॉम नहीं लाना, फिर ऑफ ही लाना पड़ेगा आपको। प्रीपोजिशन आपको ऑफ ही लाना पड़ेगा, ऑफ प्रॉपर है, ठीक है। और जो फ्रॉम है लिटरल है, शाब्दिक से के हिसाब ने फ्रॉम लगा दिया।
एक रिकैप देख लो जरा, फिर भूल जाओगे। पहला गेट का मीनिंग पाना, प्राप्त करना, बेसिक मीनिंग था। दूसरा मीनिंग बताया आपको, गेट करना वर्ब का होना बनाता है, प्लस साथ में वो थर्ड फॉर्म लेगा। गेट प्लस थर्ड फॉर्म लेगा, देखो गेट प्लस थर्ड फॉर्म होना, ठीक है। तीसरा बताया गेट, चौकी ड्रॉप करना, गेट प्लस एडजेक्टिव, ये भी होना बना रहा है, किसको? एडजेक्टिव को होना बना रहा है, ठीक है। तीसरा बताया आपको गेट का मीनिंग पहुंचना, तीन बता दिए। चौथा बताया आपको लाना, ला कर देना, दिलवाना, मंगवाना। सर पहुंचाने दो। अच्छा सर, पहुंचना जहाँ भी पहुंचना है, क्या वहाँ कब पहुंचे? रीच है ना? नहीं, गेट आगे बैठे, वही तो समझाया आपको अभी कि रीच का गेट यूज करो। मैं पार्टी में 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आई विल गेट टू द पार्टी। प्लेस का नाम आ रहा है तो टू लगाना, आई विल गेट टू द पार्टी बाय 7 o'clock। बेटा मैंने पता नहीं, मैंने विल लगाया था, आपको सुनाई दिया। हमें पता क्या होता है सर, थोड़ा कम गलती करते हैं, पता नहीं कर ना देते उनका हैं। नहीं, मैं बता रहा था आपको रीजन क्या है, देखो आई बोला था मैंने, तो जल्दी सुनाई दिया। आई गेट टू द पार्टी बाय 7 o'clock, मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। गेट में ऐसे पहुंचना हो गया, ला कर देना, मंगवाने हो गया, ठीक है। और फिर बताया गेट आउट, बाहर निकलना, निकलना, ब्रिंग डाउन, नीचे, नीचे आना या फिर उतारना, या गेट डाउन, गेट डाउन, है ना। इस बॉक्स को ऊपर उतारो, प्लीज गेट दिस बॉक्स डाउन। और गेट, आप नीचे आ जाओ, प्लीज गेट डाउन, ठीक है। ये हो गया। अब एक आपको बताया, गेट somebody, कौन सा बताया था गेट? something, somebody, वो बीच में लगा के वो बता तो दिया था आपको, मंगवाना, दिलवाना, ला कर देना, है ना। अब एक हम सीख रहे हैं, अब देखिए दोनों सेम सेम लग रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है दोनों में? बाकी थर्ड इसमें थर्ड फॉर्म बेटा समथिंग समथिंग, एक्स्ट्रा क्या आ गया बीच में, समथिंग। यहाँ गेट और थर्ड में एक साथ यूज हो रहे हैं, और जैसी गेट के पीछे कुछ चीज आ जाएगी और फिर थर्ड फॉर्म आएगी तो मीनिंग बदल जाएगा। तो आपका बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब बन जाएगी। नहीं, पॉजिटिव वर्ब होते हैं ना। अब ये पॉजिटिव वर्ब कौन सी होती है, पता है पॉजिटिव वर्ब केस के कौन? ऊपर डिपेंड करता है, आपका केस क्या चलता है। आपके केस कैसे होता है बताता बोल। देखो पहले बता रहा कि शायद आपको ना पता, आप क्लास में ना उस समय। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जब सब्जेक्ट कोई काम किसी और से करवाता है, याद आ क्या? खुद ना करके जब सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है उसको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। करना का करवाना, ये पॉजिटिव वर्ब है। जैसे बोला आपने साफ करना, तो क्या बन जाएगा? साफ करवाना। यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, साफ करना, हमारा सब्जेक्ट किसी और से काम करवा रहा है। अब ये क्या है? करने का करवाना बनाना है। अब आपने साफ करना तो साफ करवाना, रंगना रंगवाना, ठीक है, काटना कटवाना, गिरफ्तार करना गिरफ्तार करवाना, प्रेस करना प्रेस करवाना, धोना धुलवाना, सीलना सिलवाना, रिपेयर करना रिपेयर करवाना। इट मीन सब्जेक्ट काम किसी और से करवाया, खुद ना करेगी, काम किसी और से करवाया, हेल्प लेगा। ऐसी वो बनाएगी, आपको गेट प्लस थर्ड फॉर्म का करना पड़ता है, उससे पॉजिटिव वो बन जाती है। बट बीच में आपको कोई चीज रखनी पड़ेगी जिसे आप करवा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, या वो पर्सन भी लगा सकते हैं, पर्सन भी लग सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जैसे उसने, ये तो बहुत यूज करते हैं, अपना फोन रिचार्ज करवा
लिया है, ये इसने लिख दिया। उसने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया है। अब देखो, अब उसने फोन रिचार्ज करवाया, क्या सब ने काम खुद किया है? नहीं, उसने काम किसी और से करवाया, कोई थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व था, यानी खुद ना करके किसी और से करवाया। अब कोई चीज टूट गई, आपने डोंट वरी, मैं इसे ठीक करवा लूंगा, मैं इसे ठीक करवा लूंगा, या मैं तुम्हें ये वॉच ठीक करवा दूंगा, यानी मैं खुद नहीं करूंगा, मैं किसी पास लेके जाऊंगा, वो इसको ठीक कर देगा। तो जब करवाना बनवाएंगे ना, तो आप गेट की हेल्प लेना। सिंपल एग्जाम देखते हैं। उसने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया है, ही हैज, कौन सी फॉर्म? गेट की तरफ फॉर्म गॉट। अब रुकना है, अब बीच में समथिंग क्या है, जिस चीज को आप करवा रहे हो, रिचार्ज किसे करा रहे हो? देखो रिचार्ज तो वर्ब है, रिचार्ज करना, किसे रिचार्ज कर रहे हो? फोन को। हीज फोन, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, हमेशा रिचार्ज। हमेशा गेट में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। ये तो आंख बंद करके लगा दो, गलत होगा ही नहीं। कहोगे हैप्पी की थर्ड फॉर्म क्यों लगाएंगे? हैप्पी तो वर्ब नहीं है ना, तो हैप्पी नहीं कर सकते थे, सैडेड नहीं कर सकते, सैड तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन रिचार्ज तो वर्ब है ना, चार्ज भी वर्ब है और रिचार्ज भी वर्ब है। तो ही हैज गॉट हिज फोन रिचार्ज। मैं आपकी घड़ी ठीक करवा दूंगा, गेट यूज करेंगे ना, क्यों खुद काम नहीं कर रहे, तो मैं आपकी घड़ी ठीक करवा दूंगा, क्या बनेगा? आई विल गेट योर वॉच रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने कल एक वर्ड बताता हूं आपको, इस बारे में वर्ड बताया, रफू करना आता है? मीनिंग आता है? करना नहीं आता, मीनिंग पता है? सर वो सिलाई में यूज होता है ना, रफू करना, डाई तो रखना होता है। सर वो होगा ना कपड़ा जब फट जाता है धागे हाँ, धागे से नहीं वो तो, अरे ये तो मुझे पता है, सबको पता है, इंग्लिश में वर्ड पूछा मैंने, रफू करना। ड्राई तो ड्राई, क्लीन, क्लीन ड्राई कर रहे हो यार, स्टिच सिलना होता है, निटिंग हो, नीट बुनना होता है। देखो सिलना सिलाई होता है, सिलाई बड़े बड़े धागे लगते हैं, नीट बुनना होता है, वूलन यूज करते हैं, नीटिंग यान होता है, यान वूलन को उसको बोलते हैं, ऊन को। तो रफू करना होता है डान, यान नहीं बोला, डान, डी ए आर एन, डान। आर साइलेंट हो गया ना, क्यों इससे पहले बाद में आ रहा है डान। हाँ दान कर लो इसको, डा, डी का साउंड ड आता है, दा नहीं आता, डान, रफू करना। तो मैंने कल अपना लोअर पहनते ना, लोअर रफू करवाया, रफू करवाया। आई गॉट माई लोअर्स yesterday. ये पैंट ट्राउजर, ये लोअर Plural. डॉन डान, ये डा तो हो गया यार, डान, आर साइड कर दिया, क्यों इससे पहले वोवल साउंड आ रहा है, ए ई आई यू से पहले, बाद में अगर आ रहा है तो आर साइलेंट हो जाता है। कार, स्कूटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ब्रदर, आर साइलेंट। टीचर, प्रीचर, हेटर, ठीक है। तो आई गॉट माई लॉर्स डान। जब कोई काम किसी और से करवाते हैं, गेट प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं ना। क्लियर हो गया? आई पूछूंगा आपसे, ठीक है। मैं कल 6 बजे पहुंचूंगा। आई विल गेट एट, हाँ, बाय का मीनिंग क्या होता है? उस तक वो तक होता है, और एट मीन्स करेक्ट टाइम होता है, ठीक है। मैं आपको ये पेन मंगा कर दे दूंगा। हाँ, आई विल गेट यू दिस पेन। आपको ये फोन किसने दिलवाया? हाँ, हु गॉट यू दिस पेन? हाँ, फोन। मैं वहाँ 7 बजे पहुंचा। आई गॉट देयर
I got there. हाँ गेट तो सर एट नहीं लगेगा. हाँ एट 7 o'clock आई गॉट दैट 7 o'clock. बस एट पे चिपकोगे, गोट पे चिपकना जो गोट लगाना है. ठीक है, मैं आपका फोन ठीक करवा दूंगा. करवा दूंगा. आई विल हाँ आई विल गेट योर फोन रिपेयर्ड. मैंने अपनी शर्ट धुलवा ली है. I got my. धुलवा ली है. I got. धुलवा ली है. धुलवा ली है. आई हैव वॉश्ड. आई गॉट माई शर्ट वॉश्ड. नन्नी एक बार में सही बोल देती है, तो बोलती नहीं है. ठीक है. अच्छा, मेरे लिए पानी लेकर आओ. Get me water. हाँ यह बात है, गेट मी वाटर. ठीक है, मैं आपको मंगवा दूंगा. मैं आपको मंगवा दूंगा. आई विल गेट यू. बस आई विल गेट यू. अब समथिंग नहीं लगाया. आई विल गेट यू दिस. आई विल गेट यू. ठीक है, वह आलसी होता जा रहा है. ही इज गेटिंग लेजी. ठीक है, मैं चिंता नहीं करूंगा. पागल, मैंने होना बोला है. मैं चिंता नहीं करूंगा. गेट क्यों लगाओगे? आई विल नॉट वरी. बस रट लिया. रटा हुआ है कि गेट चल रहा, गेट लगाना है. रट रखा गेट, तो गेट लगाना है ना. मैंने चलो जो नेक्स्ट करते हैं. चेहरे पे जरूर जूम कर. कर दिया. ठीक है. पीछे पीछे बड़े कितने कितने get. वह बीमार हो गया है. हो गया है. ही हैज इल. ही हैज गॉट इल. ही हैज गॉट इल. मैं हो गया. नहीं, हो गया है. हो गया है. ठीक है. ओके. वह बीमार नहीं होना चाहता है. डोंट. ही डजंट गेट इल या गेट सिक. ही डजंट वांट टू गेट सिक. ठीक है, मैं आपकी घड़ी ठीक करवा दूंगा. आप बताओ. ये बताएंगे. मैं आपकी घड़ी ठीक करा दूंगा. आई विल गेट. Repair your watch. बताओ. I will get your watch repaired. I will get आपसे- your. हाँ. I will get your watch repaired. ये ठीक बना. आई विल गेट योर वॉच रिपेयर्ड. फिर आप बताओ. ठीक है, मैंने जूते पॉलिश करवा लिए हैं. सर देख के जूते पॉलिश करवा लिए हैं. विपिन भाई बोल रहे हैं भाई. अच्छा लिए. हाँ जी, I have. बोलो. I have got polished my. हाँ जी. I have got my shoes polished. I have I have got my shoes polished. I have got my shoes polished. बीच में समथिंग लगाना, काम किसी और से करा. I got my shoes polished. ठीक है. हाँ, नया नया मतलब एक बार रिविजन करो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं. ठीक है. चलो पूछता हूँ. वह अब ठीक है, वह अपना कमरा पेंट करवाना चाहता है. आंचला बताओ. वह अपना कमरा पेंट करवाना चाहता है. He wants to get. He wants बोलो to paint his room. जल्दी. नहीं बोलो जल्दी. बोलेंगे, बोलना तो. हाँ बोलो. कौन सा? नहीं कहाँ रुकना, बोलो. अब पहले तो बोलो. मैं अपना कमरा हाँ. He want to get his room painted. हाँ, he wants ऐसा आएगा. He wants to get his room painted. He wants to get his room painted. करवाना चाहता है. पेंट मतलब खुद होना नहीं होगा. नहीं करना होता पेंट तो. आई एम पेंटिंग द क्लास. मैं क्लास में पेंटिंग कर रहा हूँ या पेंट कर रहा हूँ. करवाना आ गया ना. ठीक है. नन्नी, क्या आप मेरा फोन रिचार्ज करवा दोगे? क्या मेरा फोन. हाँ, Will you get my phone recharged? रिचार्ज. विल सही है, वुड सही रहेगा. वुड रिक्वेस्ट करें हैं. वुड यू गेट माई फोन रिचार्ज. वेरी गुड. ज्योति आप बताओ. मैंने आप बताओ. मैंने अपना सूट प्रेस करवा लिया है. मैंने अपना सूट प्रेस करवा लिया है. I have. हाँ. I have. I have pressed
my suit. नहीं I have got हाँ, I have got my shoes, sorry, suit ironed. I have got my suit ironed. I have got my shoes नहीं क्यों मेरा सूट नहीं ना my suit ironed. Third form. I have got my shoes. हमने क्या कहना है? रुचि जी, मैं आपका काम करवा दूंगा. I will get your work done. वेरी गुड, सही है ना. I'll get your work done. भाई तुमने मेरा काम क्यों नहीं कराया? कि सर मैं कल करा दूंगा, मेरे को टाइम नहीं था, मैं उससे मिलूँ, उससे करा दूंगा. I'll get your work done. मेरा मैं आपको वहाँ भेज दूंगा. वो तो सुन ना 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 वो क्यों क्या यार, भेजना क्या होता है? I'll send you there. Get की जरूरत क्या है? मीनिंग आपको पता है. तो सर वो कोई सामान कोई है. अरे सामान है, इंसान सेंड करते हैं. भिजवा दूंगा तो आएगा. हाँ अच्छा, जैसे उसे अंदर भेजो, सेंड हिम इन, तो भेजना सेंड होता है ना. अच्छा मैं नहीं सर. ऋषि का बताएगी. कौन बता रहे हैं? वह कंफ्यूज हो गया है. He ही confused हो गया है. He ऐसे got confused. हाँ बताओ जी. He वह has got confused. हाँ, ही हैज गॉट कंफ्यूज. सही था इनका. डिस्कनेक्ट हो गया. My phone is Disconnected. फोन हैज got गॉट डिस्कनेक्टेड. फोन हैज गॉट डिस्कनेक्टेड.